द जेके पेजी साहब देख रहे हैं और मेरे पीछे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ी देख रहे हैं। एक नहीं है, यहाँ पर फायर एमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ दो हैं। अब मैं आपको बताऊँ यहाँ पर हुआ क्या है। लगभग ये बताया जा रहा है, जो हमें यहाँ पर पहुँचकर मालूम हुआ, 5:30 और 6 बजे के बीच में आगजनी की घटना यहाँ पर पेश आई है। ये तस्वीरें जो आप लाइव हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, ये ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर PHE डिपार्टमेंट जम्मू की तस्वीरें हैं और फिलहाल दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच का समय रहा होगा जब यहाँ पर आगजनी घटना सामने आई है। और अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें बता दूं। यहाँ पर आप देखिए लेफ्ट साइड पर ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी किस तरीके से जम्मू स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने की होड़ में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, जो आग लगने की वजह वो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ पर एक खंबा आप देख रहे हैं, इसके साथ एक और खंबा था और यहाँ पर काम जो है वो तड़के सुबह 5 साढ़े 5 बजे आसपास चल रहा था। और जिस तरीके से अभी भी आप देखिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वेल्डिंग की जा रही है। तो जो हमारे पास फिलहाल खबर आ रही है, तो ये वेल्डिंग करते हुए अब स्पेस कम थी, चिंगारियाँ जब उठी हैं वो चिंगारियाँ अंदर गई हैं और उसके बाद अंदर जो है आगजनी की घटना हुई है। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पर जानकारी थोड़ी बहुत हमें मिल रही है, ये पहला पहलू है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट भी करेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग यहीं पर जो डिपार्टमेंट के हैं वो कैमरे के आगे तो नहीं आए, लेकिन पीछे उन्होंने ज़रूर ये बताया कि सुबह सुबह ये काम लगा हुआ था और वही वजह से खंबे की जो चिंगारियाँ वो अंदर जाती हैं और ये आगजनी की घटना जो है वो पेश आती है। फिलहाल जवान जो फायर एमरजेंसीज के वो सुबह से ही यानी जब ये हादसा पेश आया तब से ही यहाँ पर लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी अब लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 से 4 घंटे जो है वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कोशिश हम ये भी करेंगे कि कुछ तस्वीरें अगर यहाँ पर सुबह की वो आप तक पहुँचा पाएँ। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, ये जितने दस्तावेज हैं वो जलकर फिलहाल राख हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको वजह बताई थी कि वजह शुरुआती दौर पर ये जो बाहर काम लगा हुआ है जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत पर, कहीं ना कहीं वो वजह हो सकती है। और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए, अभी भी समय 3-4 घंटे से ज़्यादा हो चुका है लेकिन सभी दस्तावेज जो हैं वो जलकर राख हो चुके हैं। सलाम है इनके हौसले को। जब भी इस तरीके से कभी हादसे पेश आते हैं तो तमाम जवान फायर ब्रिगेड के मौके पर जल्द से जल्द पहुंचते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है वो ड्यूटीज देते हैं। तो अभी ये सभी वो दस्तावेज हैं, ना जाने कितने साल पुरानी यहाँ पर फाइलें होंगी, कितनी इंपॉर्टेंट फाइलें होंगी, ये सब जलकर राख हो चुकी हैं। ये दस्तावेज आप देख सकते हो। अभी भी कोशिशें लगातार जारी हैं क्योंकि फायर एमरजेंसीज के जब जवान जब भी इस तरह के कहीं पर एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो तब सामने आते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि अंत समय तक कहीं पर दोबारा इस तरह की नौबत ना आ जाए कि दोबारा से कुछ चिंगारियाँ जो हैं दोबारा से वो आग का रूप धारण कर लें। तो ये तस्वीरें BC रोड PHE डिपार्टमेंट जो है वहाँ की हैं। जितने दस्तावेज बच सकते थे उनको बचाया गया, बाहर लाया गया और बाकी अंत तक कोशिश यही है कि देखिए कहीं कोई चिंगारी ऐसी ना रह गई हो जो दोबारा से आकार रूप धारण कर ले। सर, हमें जानकारी मिली कि सुबह 5:30-6 बजे के आसपास ही आग लगी। अंदाज़न कितने में टाइम? 6:02 पर हमें हेडक्वार्टर में फ़ोन आया गांधीनगर में। उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली। उसके बाद हमारे सिटी वाले उन्होंने फ़ोन कर दिया 5 मिनट पर, 6-5 पर हमको फ़ोन आया गांधीनगर से सिटी में। तो जैसे फ़ोन आया तो एक गाड़ी उन्होंने गांधीनगर वालों ने निकाली थी, दूसरी हमने ऊपर से निकाल दी।
ये त्रिकुटा भवन में आग लगी है। जैसे इधर हम पहुँचे तो देखा PHE में आग लगी थी। तो ये नाली जो निकाल रहे हैं बाहर से, इनका एक जो पोल था वो गिर गया टीन के ऊपर, उसी की वजह से टीन पूरी जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है बाहर। स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है बाहर, उसी का पोल गिरने की वजह से पूरी टीन में ऊपर आग लग गई, शॉर्ट हो गई है। तो नीचे इसको सीलिंग हुई थी जी, लकड़ी की क्या बोलते को सीलिंग जो दीवार की सीलिंग थी, उसी ने जल्दी आग पकड़ ली। उसकी वजह से जो इनका रिगार्ड, जो पुराना रिगार्ड था, कुछ डेली वेजरों का रिगार्ड था, इन 2 कमरों में डेली वेजरों का रिगार्ड था, वो तो हमने इन लड़कों को लोगों का निकाल दिया बाहर जी। दूसरा जो बाकी दूसरा पुराना रिगार्ड था, जो वो कुछ सीलिंग के ऊपर भी रखे हुए फाइलें रखी हुई हैं, नीचे रखी हुई हैं। तो ज़्यादा उसको जैसे उसको पराली को आग लगती है, ऐसे ही कागजों को आग लगती है। जैसे जब तक इनको पूरा नहीं निकालो तब तक ये धुआं निकालते रहते हैं, नीचे से जलते रहते हैं। इसी वजह से काम लेट हो गया थोड़ा। लगभग 3.5 घंटे हो गए हैं, लेकिन मुशक्कत अभी भी जारी अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया। ऊपर से हमने फिर JPC में उगाई, उससे टीन उठाई, ऊपर से फिर सीलिंग तोड़ी। उसके सीलिंग की वजह से ही ये लेट हो गया, नहीं तो आग तो हमने कंट्रोल कर ली थी जैसे हम गाड़ियाँ इधर पहुँची। तो सलाम है आपके जज्बे को। जब इस तरह की आगजनी की घटनाएं होती हैं तो बिना अपनी जान जोखिम में डाले आप अपनी ड्यूटी से निभाते हो। जब ये 6 बजे के आसपास आपने बताया कि क्या जम्मू स्मार्ट सिटी का बाहर प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वो खंबा गिरता है तो आग यहाँ पर शुरू हो जाती है। कितनी कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी स्टार्टिंग देर पर? मुश्किल करना पड़ी। हमारा जो है, जो फायर सर्विस में बाकी पुलिस वालों को जो है हार्डशिप मिलता है, हमको तो हार्डशिप नहीं मिलता। हमारे लड़कियों को 2-3 पिछले साल में फरवरी की बात है, तो पिछले साल हमारे 3 आदमी जवान उधर मर गए थे। बिल्कुल। जहाँ आरे को आग लगी थी उधर रात को तालाब चलो में 3, उस वक्त भी मैं इधर कंट्रोल इधर ही था। मैं DFO हेडक्वार्टर इधर से गांधी सिटी से बोल रहा हूँ। मगर उस वक्त भी हमारे यहाँ जी आपको रिवार्ड देंगे, वो देंगे, कुछ आज तक हमको कुछ नहीं मिला है। ना ही हमारे लड़कों को किसी को हार्डशिप का मिला है। हमने 10 बार अपने DG साहब से भी दरख्वास्त की है, गवर्नर साहब से भी किया है कि जैसे हम बाकी फोर्स को हार्डशिप मिलता है, हमारे जवानों को मिलना चाहिए। मगर इन्होंने देते कुछ नहीं। हाँ जी देंगे, फाइल चल रही है, अभी तक हमको कुछ नहीं दिया है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपकी मदद से कि हमारा हार्डशिप का इनको लड़कों को, जवानों को थोड़ा हौसला अफजाई हो जाता है। जैसे जो इतने जोखिम भरा काम करते हैं, कहीं से गिर रहे हैं, कहीं मर रहे हैं, तो हादसे में हर साल 2-4 आदमी हमारे मर ही जाते हैं, चाहे ये आग वारदात में। तो इनको भी कुछ होना चाहिए, इनको भी हौसला अफजाई होना चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से जो गुजारिश करता हूँ कि आप आगे हमारी गुजारिश है जो पहुँचाएँ, तो गवर्नमेंट को थोड़ा पता चले, हमको भी कुछ मिलने चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, जो अपनी जान की जोखिम में डालकर जो है इस तरह हादसों इंसिडेंट की बात करें तो वहां पर जान को जोखिम में डालकर वो ड्यूटीज देते हैं। सरकार को, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मेरी दरख्वास्त है, सरकार से मेरी दरख्वास्त है, एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि सबसे पहले इनके बारे में सोचा जाए और कहीं ना कहीं हौसला अफजाई इनकी होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करते हैं कोरोना वॉरियर्स की, तो ये भी वॉरियर्स से कम नहीं है। चाहे ये कोरोना वॉरियर्स नहीं है, लेकिन ये वॉरियर्स से कम नहीं है। इनके बारे में ज़रूर सोचा जाए। आगजनी घटना यहाँ पर PHE डिपार्टमेंट जो BC रोड में पड़ता है वहाँ पर पेश आई, और वही जो चीज़ हमने आपको पहले भी जिक्र किया कि जो हमारे पास खबर आ रही थी कि बाहर स्मार्ट सिटी, जम्मू स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है और वहीं से पोल जो है, पोल इनके ये जो साथ PHE डिपार्टमेंट का जो ऊपर शेड है उसके ऊपर गिरता है और वहाँ से चिंगारियाँ निकल रही होती हैं पोल से, जो इन्होंने भी बताया। उस वजह से ये आग का हादसा जो है वो पेश आया है और जितने दस्तावेज पुराने हैं वो सब जलकर राख हो चुके हैं। कोशिशें लगातार यही की जाती हैं जब जवान यहाँ पर आते हैं कि कम से कम नुकसान हो। सैल्यूट है इनके जज्बे को। और मैं एक बार दोबारा से दरख्वास्त करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से और एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए तमाम आला अधिकारियों से कि जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी ड्यूटी से इस तरह निभाते हैं, इनके बारे में जल्द से जल्द कुछ जो है वो सोचा जाए। देखते रहिए द JK पेजेस। निकलेश के साथ राहुल खत्री, द JK पेजेस के लिए।